Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 3, and the name of this chapter is Ruling the Countryside. And this chapter is related to a history portion. And in this chapter, we have done several topics like the introductory part of a chapter, which is the company becomes the divan. After that, we have also done revenue for the company. We have also done the we can say the permanent settlement which was imposed by Charles Cornwallis, and we have done the problems regarding this. We have also done the new system devised, or we can say which system. This system is devised by Holt Mackenzie. After that, we have also this portion is also known as Mahalwadi system. After that, we have done the the Munro system, and उसके बाद हम लोगों ने देखा था किस तरीके से ब्रिटिशर्स से वही क्रॉप्स उगवाना चाहते थे, कल्टीवेट करवाना चाहते थे जो उनके लिए यूजफुल लाइक ओपियम एंड इंडिगो. Here is the picture of indigo. Here is the picture of opium. And after that we have also done the does color have history, why the demand for indigo, and wood जो एक alternative option था किसका, नील की खेती का, वो यहाँ पर उसकी पिक्चर भी इंसर्टेड थी. आफ्टर दैट वी हैव डन द टेम्परेट, द ट्रॉपिकल एंड द फ्रिजिड जोन. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू start a question and answers. Question number 3, here is question number 3, here is question number 4, and here is question number 5. So we'll do all these question and answers in detail. So question number 3 is describe the main features of permanent settlement. So for this we have to come to this point, permanent settlement. Yes, here is permanent settlement. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक बार वापस से रिवाइज करते हुए देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट क्या था. परमानेंट सेटलमेंट एक ऐसा आइडिया था जिसके थ्रू वो क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना. ज्यादा रेवेन्यू वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, जो कल्टीवेशन है या जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या फिर उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट ला के. तो यहाँ बात हो रही है परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था कंपनी ने चार्ल्स कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड के अंदर. इसमें क्या थी, जमींदार किसको बनाया गया, राजा एंड तालुकदार को, और उनसे बोला गया मतलब उनके कंधे पे बंदूक रख के तानी गई. किसके लिए, अगर हम बोले प्रोड्यूसर या पीजेंट्स के लिए, कि आप लोग जो जमींदार हैं वो पीजेंट से टैक्स लेंगे, या जो भी हम लोगों ने एक फिक्स कर दिया अमाउंट, इतने पैसे आप लोगों को पीजेंट से लेने ही लेने, मतलब इतना टैक्स तो जो ब्रिटिशर्स है या कंपनी है उसके अंडर में आएगा ही आएगा. तो क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो जमींदार हैं वो पीजेंट से लेंगे, ये था. अब इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग क्या क्या रिटन मटेरियल में लिख सकते हैं. द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. वी हैव डन दिस. इट वाज एम्ड, इसका एम क्या था, एट इंश्योरिंग स्टेबल इन रेवेन्यू. परमानेंट है वो फिक्स्ड है, वो ना ज्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है, तो ये क्या था, स्टेबल रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर. द राजा एंड द तालुकदार वर इन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. The revenue amount was fixed, we have discussed earlier, was never to be increased in future. तो ये थे परमानेंट सेटलमेंट के कुछ मेजर फीचर्स. किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसका मेन एम क्या था, कौन कौन रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, और रेवेन्यू कैसा था, फिक्स था या फिर वो चेंज हो सकता था. सो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की डिटेल, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पॉइंट्स देखे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हम लोग कराएंगे. सबसे पहले रिटन जो क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं वो कर लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम तब कराएंगे जब हम सारे के सारे पोर्शंस को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो कोरिलेट करते हैं. कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे जो कि हमने किया ना होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये कर लिया है, ये क्वेश्चन कर लिया, दैट्स वाई हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं. अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है हाउ वॉज द महलवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट. तो देखिए, वी हैव जस्ट डन द परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट का मतलब जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा. बट महलवाड़ी सिस्टम में क्या था, हॉल्ट मैकेंजी ने ये जो न्यू सिस्टम है उन्होंने डिवाइस किया था. इसका मतलब ये है कि पहले आप जाके देखो, यहाँ पर नीचे इन द येलो कलर यू कैन ऑल्सो सी,
उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो किसान हैं वो भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए या इंडियन सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दैट्स व्हाई उन्हें भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, बचा के रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि हम इतना ज़्यादा अत्याचार कर दें और वो उससे परेशान हो जाए। तो उन्हीं के डायरेक्शन में उन्होंने क्या किया, अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स गाँव से गाँव-गाँव जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं लैंड की, मेजर करते हैं। ये सारी चीज़ें परमानेंट सेटलमेंट में नहीं हो रही थी, ये ध्यान रखेंगे। हम महलवाड़ी सिस्टम को देख रहे हैं। मेजर करेंगे फील्ड को, रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद टैक्स इम्पोज करेंगे। और टैक्स भी कैसा है यहाँ पर, टैक्स की ये था रिवाइज पीरियोडिकली। ये फिक्स नहीं रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, नॉट परमानेंटली फिक्स। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में पहले से फिक्स था, इतना ही लेना है, इतने रेवेन्यू आएगा ही आएगा। पर यहाँ पर क्योंकि उन्होंने पहले गलती कर दी थी परमानेंट सेटलमेंट को इम्पोज करके, तो इन्होंने ये गलती यहाँ वापस नहीं दोहराई है और उन्होंने बोला है कि अब जो रेवेन्यू कलेक्ट है वो सारी इंस्पेक्शन करने के बाद कलेक्ट किया जाएगा कि कैसा है आपकी लैंड, उस हिसाब से। और अब वो फिक्स नहीं है, वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है। और रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हैं हमारे हेडमैन जो मुखिया हैं। इस सिस्टम को महलवाड़ी के सिस्टम कहते हैं। तो हमने परमानेंट सेटलमेंट देख लिया, हम लोगों ने महलवाड़ी देख लिया। अब कंपैरिजन देखते हैं इन दोनों में है क्या। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। बिल्कुल सही बात है, रेवेन्यू फिक्स था। डिसाइडेड एज पर द लैंड होल्डिंग ऑफ द पीजेंट्स। हम लोगों ने देखा कि जिस लैंड पर पीजेंट काम कर रहे हैं उसका रेवेन्यू फिक्स है और वो जमींदार लेंगे। बट महलवाड़ी सिस्टम में क्या था, इन महलवाड़ी सिस्टम रेवेन्यू वाज टू बी पेड बाय विलेज कॉल एज महल। पूरे के पूरे विलेज का लिया जा रहा है, न कि एक पीजेंट से लिया जा रहा है आपका जो टैक्स। परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिएगा आप लोग, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इन परमानेंट सेटलमेंट देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ एनी रिवीजन ऑफ द रेवेन्यू। मतलब फिक्स है तो वो फिक्स है। बट इन महलवाड़ी सिस्टम द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली। हर टाइम पीरियड के दौरान देखा जाएगा कि कहीं अगर पीजेंट्स के पास बहुत सारा मौके हैं और ज्यादा पैसे कमाने के, और उनके पास पैसे हैं पर वो पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हमने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ इस जमीन पे ज्यादा उग सकता है, कल्टीवेट हो रहा है, और उस अमाउंट में हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा, तो हमने पैसे बढ़ा दिए। इस तरीके से रिवाइज किया जा सकता है रेवेन्यू को पीरियडिकली सॉरी। Now the third point is in permanent settlement the जमींदार collect the revenue but in महलवाड़ी system village admin। दोनों बात एक ही है बट यहाँ पर हम नेम को डिस्क्राइब अलग से कर रहे हैं। जमींदार परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स है उसको कलेक्ट करेंगे, एंड इन मेलवाड़ी सिस्टम ओनली द विलेज हेडमैन विल कलेक्ट द रेवेन्यू। सो हियर इज अ थ्री differentiation between the permanent settlement and mehelwadi system settlement, sorry. Now we are moving forward to our last question, that is question number 5. Give two problems which arose with the new Munro system of fixing revenue. Now, what are the points? There are two major points. The two problems with the Munro system of fixing revenue are as follows. Point number one, driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fix a very high revenue demand which peasants were unable to pay. Now, what do you mean by this? So first of all, let's revise what do you mean by Munro system. We have done the permanent settlement in the earlier class. We have done the Mahelwadi system in the previous class. We have also discussed all these two topics in this class also. And we have also done the Munro system. So what do you mean by Munro system? This system is also known as Gayotwadi system. And it was firstly imposed by Captain Alexander Reed and then subsequently developed by Thomas Munro and extended to the South India by this person that, and the name of this person is Thomas Munro. तो इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में ये बोला गया था कि डायरेक्ट द सेटलमेंट आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर। डायरेक्टली हम किसी कॉन्टैक्ट करें कल्टीवेटर से, ना कि किसी जमींदार से, क्योंकि वो बीच के जो इंसान होते हैं वो बहुत सारा जो पैसा है अपने अंडर में कर लेते हैं, दैट्स वाई। सो फर्स्ट पॉइंट इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स अ वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड विच पीजेंट्स वर अनेबल टू पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी कि बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था जिसकी वजह से peasants they were unable to pay that tax. The second point is it is believed that the new system would transform the peasants into rich farmers. ऐसा सोचा गया था कि जो नए हम लोग उपाय लेके आ रहे हैं वो उन्हें बहुत अमीर बना देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो ये मुनरो सिस्टम था वो बुरी तरीके से फेलियर घोषित हो चुका था। So in this class we have done all these three questions. What you have to do, question and answers, or what you have to do, you have to do all these question and answers in your history copy and send it to me. Thank you.